हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द एडू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को ना 40 दिन में जो टॉप कॉलेज इन करवाने का प्रॉमिस किया था उसको बहुत तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए आ रहा हूं और आज मैं आपके साथ एलपीपी डिस्कस करने वाला हूं। और जो बच्चे मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना उन्हें पता है कि सर अभी बीच में वेक्टर 3D बाकी है और प्रोबेबिलिटी बाकी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगले 2 दिन में उसे कवर अप करें। उससे पहले एक छोटा सा चैप्टर है एलपीपी जिसको बेसिक से कैसे कवर करना है प्रॉपर इस वीडियो में बताने वाला हूं। पेपर में आने वाले 3 या 4 क्वेश्चन पूरे सही होने चाहिए, उसी तरीके से इस वीडियो को हम करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार, अमन कुमार आपके साथ और आप लोगों को करवाने वाला है एलपीपी। तो भाई एलपीपी कैसे करना है, क्या चीज़ उसमें ज़रूरी है, उन सबको जानने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ा हुआ होता हूं जिसमें मैं आप लोगों के पर्सनल डाउट्स लेता हूं, कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉर्ट करता हूं। एक बार उसका ग्रुप देख लेते हैं भाई, मैथ्स की महफिल नाम से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। 4000 आज हो जाएंगे इस पे, तो आज शाम का प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे। प्राइस की बात कहां से आई भाई, देखो एलपीपी का ही क्वेश्चन है, शाम को मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए देता हूं, जो बच्चा सबसे पहले उसका आंसर करता है उसे प्राइस मिलता है प्रॉपर। देख सकते हो ऊपर स्क्रीनशॉट्स भी डले हुए होंगे किसी ना किसी प्राइस के, वो आप जाके सीधा ग्रुप पे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ग्रुप पर जाइए, हर एक चीज आपको दिख जाएगी, ये देख सकते हो आप, यहाँ प्राइस है, फिर ऐसे नीचे भी प्राइस है, वो मिलते हैं। ठीक है भाई, उसके अलावा अगर आप बाकी चैप्टर शुरू से करना चाहते हो कि भाई मुझे हर चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो देखो भाई रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हर एक चैप्टर देख सकते हो यहाँ तक, डिफरेंशियल इक्वेशन तक हो गया है। वेक्टर 3D में एलपीपी के बात करवाने वाला हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं डिलीटेड टॉपिक कवर अप करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इस डिलीटेड टॉपिक वाली वीडियो में, तो उसको करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। वेडनेसडे यानी परसों उसकी वीडियो आ जाएगी, पक्का उसकी वीडियो आने वाली है। ठीक है भाई, तो चलो अब शुरू करते हैं अपने इस एलपीपी के टॉपिक पर, क्योंकि भाई ज्यादा बातें करना मुझे पसंद है नहीं, तो सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो भाई एलपीपी की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसका बेसिक सीखना चाहते हो, मतलब एलपीपी होती क्या है, जेड क्या होता है ना, ये सब चीजें भी अगर करना चाहते हो तो भाई ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से। अरे कहाँ गया भाई, हाँ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई अगर आप ध्यान, मतलब अगर आप जाओगे यूट्यूब पे तो वहां पे सर्च करना एलपीपी और यहां लिख देना एडू कैप्टन, आपको एक एलपीपी की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो मेरी ही वीडियो, मेरी फोटो लगी हुई उस पर, आप उसको देख सकते हो। लगभग 55,000 लोगों ने उसको देखा हुआ है, तो वो वीडियो आप देखोगे तो आप लोगों को ना एक आइडिया लग जाएगा बेसिक ऑफ एलपीपी। आधे घंटे की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बात है। और फिर सीधा आप इस वीडियो पर आ जाना, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डलवा दूंगा, और उसके बाद सीधा आप इस वीडियो पर आ जाना और क्वेश्चन डिस्कस करने। ठीक है भाई, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल विच डू नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, मैं नहीं पढ़ता कठिन कठिन लाइनें, मैं देखता हूं मुझे क्या आता है, उससे क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मैंने देखा भाई ओहो ये तो आसान सी चीज है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा लीनियर होता है। तो बी का हो गया फर्स्ट, अब बी का फर्स्ट यहां भी है, बी का फर्स्ट यहां भी है, अब देखो ए का थर्ड है तो मैं चेक क्यों करूं, कंफर्म हो गया भाई। अब सी या डी देखना है बस। अब आ जाओ इधर, यहां पर देखो द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑन द वेरिएबल्स आर कॉल्ड, इनइक्वालिटीज जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो सी का फोर्थ वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बात खत्म। और ये चीज कंफर्म है कि एलपीपी हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, ये बात भी याद रखिएगा। एलपीपी कैसा पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z का बराबर 5x + 7y। ठीक है, उसके बाद अपने को ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी। तो सीधा ओरली भी पॉइंट को पुट कर सकते हो, जैसे 0 0 तो मैं करूंगा ही नहीं, वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, 0 0 पर 0 हो गया, 7 0 पे रख के देखो, 7 पंजे 35, 0 तो 0 ही हो जाएगा। 3 और 4 रख के देखो, अब 5 तिया 15 और y की जगह 7, तो ये 4 7 28 हो गया, तो ये 43 आ रहा है भाई। अगला है 0 2, 2 को रख के देखो, 7 2 जा 14, तो आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 43 किस पर आ रही है, 3,4 पर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सेक्शन ए का क्वेश्चन इतना इजी होगा, मैं चाहता हूं अगर ये चैप्टर 15 मार्क्स का आ रहा है ना, 15 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चन, तो वो 3 के हमारे 3 सही होने चाहिए, ये बात याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, और इस वीडियो के बाद कटेगा नहीं, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। आ जाओ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब ये इक्वेशन भी दे दी, तो अच्छा इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए आ सकती है मेरी जान, बिल्कुल आ सकती है। आओ देखो 2x + का y रफली करना है,
x प्लस वाई, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 कंसीडर कर रहा हूं। अब ये तो मैं लिख रहा हूं प्रॉपर, आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। x 0 रखा, y 3 आ गया, ओहो मैंने गलती कर दी, y 6 आ गया, y 0 है तो x 3 आ गया। और डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना सकते हो जैसा भी आपका मन करे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है अब ये नहीं पता तो वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, आओ वो भी बता देंगे अभी। x 0 y 4 ये 0 ये 4, आ जाओ नंबर लाइन बनाते हैं। अब ग्राफ के ऊपर इसे प्लॉट करो, 0 पर 6 आ गया, 3 पर 0 आ गया, ये लीजिए हो गया भाई। अब 4 और 4, 4 लगभग इधर आएगा, 4 लगभग इधर आएगा, ये लीजिए भाई। अब ये देखना है कि शेडेड रीजन कौन सा होगा। देखो ये वाली वैल्यू भी ट्रू है, क्योंकि अगर मैं इसको ओरिजिन पे चेक करता हूं तो 0 6 से छोटा होता है ट्रू, और ये भी 0 4 से छोटा होता है ट्रू। याद रखना ये वाले साइन में ज़्यादातर ट्रू ही आता है और ये वाले साइन में फॉल्स आता है। तो अभी हमारा केस ट्रू का है, मतलब इस तरफ टूवर्ड द ओरिजिन। तो कॉमन रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यही वाला, पूरी बात सुनना, ये वाला। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो ये हो गया 0 0 जिसको मैं कंसीडर ही नहीं करने वाला, दिख रहा है साफ साफ क्यों। फिर हो गया ये 3 वाला, और फिर हो गया ये 4 वाला। अब एक बच गया ये कॉमन इंटरसेक्शन। अब ये कैसे निकाले, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाते तो वैल्यू आ जाती, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। वैसे दिख भी रहा है कि भाई ये कॉमन है, 3 से इधर है तो 2 और 2 पर ही बन रहा है। अंदाजा लगा रहे हैं हम, चेक भी कर सकते हैं, 2 और 2 रख के देखो क्या इक्वल आ रहा है। 2 दूनी 4 और 2 6, सही है। 2 और 2 4, सही है। तो पॉइंट हो गया 2,2। फिर भी अगर आपको ना आए तो तसल्ली रखो, मैं कभी भी कोई चीज़ें डायरेक्ट लेके नहीं चलता। आप इधर आ जाओ, रफ में कैलकुलेशन करो, ठीक है भाई। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये x आ गया, ये 2 आ गया। अच्छा अब अगर x 2 आ गया तो y तो 2 आ ही जाएगा डायरेक्टली, तो अब 2 2 आ गया। अब ज़रा पुट करो इसे, किस पॉइंट पर अपनी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। 0 4 पर आ रही है 12, इस पे आ रही है 12, इसको पुट करो, ये आ रही है 15। 2 और 2 पुट करो, ये आ रही है 16, ठीक है भाई। अब ज़रा बताओ मैक्सिमम किस पे आ रही है, जल्दी से देखो सर। 12 15 और 16, 16 मैक्सिमम है। कितनी जगह 16 है सर, एक ही जगह है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला 2 और 2। बस खत्म बात, सिंपल हो गया सवाल जी। और क्या लोगे इससे आसान, क्लियर हो रही है वाली बात। और अगर आप लोग, अरे ये कहाँ से आ गया भाई, ये मच्छर कहाँ से आ गया एकदम से, पता नहीं लाइट वाला कीड़ा आ गया शायद, ये डिस्टर्ब मत कर भाई। चलो सॉरी 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 फॉर द डिस्टर्ब। एक बार इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखो भाई, यहाँ पर अपने को फिर से वही क्वेश्चन है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द इनइक्वालिटीज 4 10 6 8 6 5, और z अपने को दे रखा है। z बराबर हो गया 3x प्लस का 4y। इससे डिस्टर्ब मत होना यार। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में सम बोला है, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। ओके तो पहले सारे पॉइंट उठा लो, 4,10 6,8 और 6,5। चलो पुट करते हैं, आ जाओ। 4 तिया 12, x की जगह y की जगह ये 4 धाम 40, 52। फिर रखो, ये 52 है भाई। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल थ्योरी जानना चाहते हो, अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, फिजिबल क्या होता है, इनफिजिबल क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं, LPP एडू कैप्टन यूट्यूब पे सर्च करो, सबसे पहले मेरी वीडियो आ जाएगी, उसको आप देखो, 30 मिनट के अंदर प्रॉपर LPP आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, 6 तिया 18, 8 चौक 32, 50 आ गया। फिर 6 तिया 18, 5 चौक 20, 38 आ गया। आपसे सम पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम 52 है और मिनिमम 38 है, तो 52 और 38 कितना हो गया 90। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है ये वाली बात, तो 90 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अबे भाई ये फिर से आ रहा है मच्छर, मुझे लग रहा है डिस्टर्ब कर रहा है पूरी वीडियो को। हट जा यार, क्लास कराने दे भाई। वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना, एडिट करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो कल आएगी। फिर ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, वीडियो के बीच में से जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं कहीं से आ गया ये। देखो अगले क्वेश्चन को देखो भाई, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ LPP z बराबर दिस, और इक्वेशंस ये रही। अब बताना है, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। z बराबर 3x प्लस का 4y है, और कंस्टेंट ये रहे भाई। क्वेश्चन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। ये मच्छर की ऐसी की तैसी, अभी रुक जाओ, इसको मैं बताता हूँ, पता नहीं क्यों ही आ गया ये आज। आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं इसे। अब इसमें ना इंटरसेप्ट फॉर्म बताता हूँ, ये बढ़िया याद आ गया भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको आती नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते हैं, देखो x के अपॉन में 12 आ जाएगा,
और y के अपॉन में 3 चौक 12 आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ऊपर यहाँ 3 आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा, तो x के बटे में 12 और y के अपॉन में 4। तो इसका मतलब होता है कि x की जगह आपको 12 रखना है और y की जगह आपको 4 रखना है। सेम इस चीज़ में कर सकते हो आप, x की जगह 8 और y की जगह भी 8 नीचे, और ये आएगा 1। अब इसमें ना एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये लेस देन है मतलब ये ट्रू बनेगा, और ये ग्रेटर देन है तो ये फॉल्स बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इक्वेशन को, ग्राफ को ड्रॉ करो, आ जाओ भाई। x है 12 पे, भाई रफ में ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। x मान लो 12 यहाँ है, y 4 है लगभग यहाँ मान लो। लो जी, ये ग्राफ बन गया। ये ट्रू था। अभी मैंने आपको कहा जब ग्रेटर देन इस तरफ है मतलब लेस देन वाली वैल्यू है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसका आंसर नीचे की तरफ आ रहा है। अब दूसरी लाइन देखो ज़रा, दूसरी लाइन क्या है अपनी, देख लेते हैं, रुक जाओ। x भी 8 और y भी 8 लगभग यहाँ आएगा, और ये लगभग थोड़ा कम आएगा। अब ध्यान देना, ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। अब इस फॉल्स की कहानी को समझो। ये जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ये नीचे, तो सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, एक तो 8,0, एक आ गया 12,0 और एक आएगा ये कॉमन वाला। अब इस कॉमन वाले को भी निकालना पड़ेगा भाई। अभी आपकी मर्जी है कैसे निकालना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो रफ में, या डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू आ रही है तो भी कर सकते हो। x + y = 8 हो गया, माइनस कर दो, x गया 3, जय हिंद जय भारत, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2, 12 में से 8 गए 4, 4 को 2 से भाग करो 2 आ गया भाई। तो y 2 आ रहा है तो x कितना आएगा 6 आएगा। आप रख के भी देख सकते हो, x और y जमा करके 8 है, तो अगर y 2 आया है तो x 6 आएगा, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, चलो ये मच्छर सामने की तरफ है भाई, इग्नोर करो अभी 2 मिनट उसे, जल्दी से क्लास के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे को बड़ा डर लगता है भाई इससे, ये बिल्कुल एक बार मेरी आँख में ही आके यहाँ मतलब बिल्कुल ही वो एकदम से आँख को ना बिल्कुल लाल कर दिया था इसने एकदम से, इस चक्कर में डर लगता है, वरना हम तो डरे किसी से ना भाई। चलो आ जाओ, अब ज़रा इसको पुट करते हैं, z में पुट करो। z कहाँ है, ये रहा, 8 3x + 4y, तो 8 तिया 24, 0 तो 0 ही हो जाएगा। फिर 12 तिया 36, ठीक है भाई। फिर ये रखो 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, ये 26 आ गया। पूछा क्या है, मैक्सिमम 36 है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया भाई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बोर्ड में लगता था कि सिर्फ प्रैक्टिकल आएंगे, तो रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी इज दिस एंड द कॉर्नर पॉइंट फॉर द बाउंडेड फीजिबल रीजन आर दीज। लो भाई, ये होमवर्क है, इसका आंसर आप बताओगे भाई। इसका आंसर कैसे कमेंट में करोगे, जैसे आपका नाम है अमन, ठीक है, जो भी नाम है उसके आगे वो ऑप्शन करेक्ट लिखोगे, ए बी या सी डी, ये जरूर लिखोगे। अब इससे मिलता जुलता एक अलग क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए बी के क्यू। ए बी के क्यू का क्या मतलब हो गया, अमन भैया का क्वेश्चन, वैसे मेरा नहीं है, ये पेपर में आया हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में बोलता है z बराबर है px + qy और 3-4 पॉइंट दे देता है, लेट से 0 0, ठीक है, 3 और 4 दे दिया और एक दे दिया 2 0, और क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है कि ये जो z है ना, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट 3,4 एंड 2,0। तो आपको p और q के बीच रिलेशन बताना है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो आप क्या करोगे, पहले 3 और 4 को पुट कर दो। 3 और 4 को पुट करने पर x की जगह 3p और y की जगह फिर आएगा 4q बराबर आएगा, फिर 2,0 पुट करो, 2 रखो x की जगह, तो ये हो गया 2p और फिर q की जगह आ गया यहाँ 0। ठीक है भाई, चलो अब देखो आगे, 3p प्लस का 2 इधर आके माइनस का, और 4 तो पहले से ही है, तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 3p - 2p, तो आंसर आएगा अपना p + 4q = 0। तो ये बन गया p और q में रिलेशन। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना दिया, पेपर में डिफरेंट वैरायटी में भी आ जाता है, कई बार p = 2q आ जाता है, कई बार p = 3q आ जाता है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है चीज़ें, पर इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आप कर सकते हो वैसे तो, इसको भी होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं और आपको इस z के अंदर पुट करके मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके बताना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, वैल्यू को पुट करके देखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अब आप कहोगे सर 10 सेकंड ऐसे क्वेश्चन को करने में, दिस इज़ वेरी बच्चा क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो इधर ध्यान से देखना भाई, ये लाइन है,
ठीक है, वट एवर द लाइन इज, ये इस तरफ शेडिड है मतलब ट्रू है, ठीक है, ये लाइन भी है इस तरफ शेडिड है, ये भी ट्रू है, तो सब टूवर्ड द ओरिजिन है, तो सब में इनइक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, हाँ या ना। तो ज़रा ध्यान दो, इसमें गलत आ गई तो ये गलत हो गया, इसमें भी ये रिवर्स आ गई गलत हो गया, इसमें तो दोनों ही आ गई तो ये भी गलत हो गया, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म। क्योंकि इसी में ये वाली इनइक्वालिटी है, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन को ट्रू बोलेगी टूवर्ड द ओरिजिन बोलेगी तो खत्म क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना। मेरे को नहीं पता इक्वेशन क्या है, बट ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि तरीका देखो, ये तरीका मैटर करता है। इस तरीके की चीज़ों के लिए भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन आ गया, मिनिमम वैल्यू बतानी है। z है हमारा 30x प्लस का 10y और x प्लस का 2y, ये हो गया 30, ये हो गया 3x प्लस का y ग्रेटर देन 30, ये हो गया 4x प्लस का 3y ग्रेटर देन 60। अरे बाप रे, तीन तीन इक्वेशन आ गई है भाई, तो तीनों को सॉल्व करेंगे। आ जाओ देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले x प्लस 2y है 30 है, फिर 3x प्लस का y है ग्रेटर देन 30 है, और फिर अपना 4x है प्लस का 3y है ग्रेटर देन 60 है। ये फॉल्स वाले आ रहे हैं दो दो केस, कोई बात नहीं। x के अपॉन में 30 आएगा और y के अपॉन में जब 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा। इधर आ जाओ, ये x के अपॉन में 10 और y के अपॉन में 30, ठीक है। ये x के अपॉन में 15 और y के अपॉन में 20 या 60, ठीक है। चलो रफ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। पहले 30 और 15 है, पहले 30 और 15 है, तो x की मान लो 5 5 का गैप तो ठीक है वैसे, 5 10 15 20 25 30, 5 10 15, हट जाऊंगा मैं, रुक जाओ भाई। अभी सर पेपर में इतना करना पड़ेगा क्या? भाई मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना कर रहा हूँ, आप रफ में भी डायरेक्ट जा सकते हो। x पे 30 y पे 15, ये लो जी, ये बन गया। ये किस तरफ है? टूवर्ड द ओरिजिन, इसका आंसर इस तरफ आएगा, ठीक है, याद रखना बस। अब चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। अब x पे 10 है और y पे 30 है, ये लो जी। अब ये किस तरफ जा रहा है? ये फॉल्स है, ये इधर जा रहा है, ये फॉल्स है, तो इसको ऊपर की तरफ भेजो। आपको कॉमन दिखाई देने लगा होगा वैसे तो, बट कोई नहीं। अब x 15 है, ये रहा x 15। अच्छा लाइन भी लिख लो भाई, ये फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड वाली थी। अब थर्ड है, x पे 15 है, y पे 20 है, ये रे भाई। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। अरे तू कहाँ से आ गया? ओहो, कितनी प्यारी लाइन ड्रॉ हो गई भाई गलती से, ठीक है भाई। तो ये हो गई अपनी थर्ड वाली लाइन। अब ये भी क्या है सर? ये भी फॉल्स ही जा रही है। अब जब ये भी फॉल्स जा रही है तो ये किस तरफ जाएगी? ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। वैसे ऐसे क्वेश्चन को ना प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ होना चाहिए था, तब मज़ा आता। कोई बात नहीं, ये भी फॉल्स है तो ये भी ऊपर जा रही है, तो अपना ये वाला रीजन आ रहा है भाई। अब ये वाले रीजन के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक लाइन है ना, वो कॉमन सी बन रही है। अब ये किसको कट कर रही है कोई आइडिया नहीं है, तो हम तो आइडिया ले रहे हैं कि भाई तीनों को कॉमन पॉइंट पे ही कट कर रही है, अजम्पशन ले रहे हैं। पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया 15, एक पॉइंट आ गया 30, ये तो फिक्स हो गया 15,0 और 30,0। अच्छा इसको पुट करके देखते हैं, बाकी पॉइंट अभी निकालते हैं। z कहाँ है? ये रहा, पुट करो। 15 तिया 45, 450 और 30 तिया 90, तो 900 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो तो मैक्सिमम बन रहा है। वैसे तो 450 आंसर हो सकता है क्योंकि मिनिमम, लेकिन अगर 100 आ गया तो इसलिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी तीनों इक्वेशन आपस में कट कर रही है, तो आओ सॉल्व करते हैं। x प्लस का 2y बराबर 30 है और 3x प्लस का y बराबर 30 है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रफ में कर लो, जैसे मर्जी कर लो भाई। x की जगह रख दो 30 माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 2y प्लस का y बराबर 30। 90 3 दूनी 6 प्लस का y बराबर 30, तो 90 में से 30 गया 60 और ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू तो आ गई 12। अब जब y 12 आ गया तो x कितना आएगा? x आएगा 6। y 12 और x 6 पहले और दूसरे को कट करने पर मेरे अकॉर्डिंग, और अगर आप ये तीसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो भी यही आ रहा है। x की जगह 6 रखो, 6 चौक 24 और 12 तिया 36, सही है भाई। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तीनों का, तीनों लाइनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो पॉइंट आ रहा है 6 12। अब मुझे भी पता है कि सर वैसे तो आंसर आ रहा है तो क्यों इतनी मेहनत करनी है? पेपर में हमें कुछ नहीं पता, पेपर में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। मैं इसमें मिनिमम पूछना है तो 450 मेरा आंसर करेक्ट हो सकता है, बट अगर पेपर में मैक्सिमम आ गया तो इसलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है। 6 और 12 की बात करते हैं। 6 तिया 18 180, तो ऐसे ही आ गया, चेक कर लो पूरा। 12 धाम 120 हो गया,
लो जी गलत आ गया ना भाई, 300 आंसर यहाँ आ रहा है जबकि हमारा वो 450 आ रहा है, तो 450 गलत है, 300 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो पूरा सीखना जरूरी होता है, जल्दबाजी में कभी आंसर देने की जरूरत नहीं होती। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ये क्वेश्चन मैं आपको कराने से पहले एक बात बता दूं कि भाई अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास इंग्लिश भी होगी, और इंग्लिश को अच्छे से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा एवेंजर बैच अभी भी आपके लिए। अब बच्चे कहेंगे सर अब तो 10 दिन रह गए पेपर में, आप बैच का क्या करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसेंशियल बैच है, ध्यान से सुनना। प्रैक्टिस तो तुम अभी भी कर रहे होंगे ना, डाउट तो आ रहे होंगे ना, तो वो कंप्लीट डाउट सपोर्ट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट आता है प्रॉपर ऑडियो में लिखकर आपके लिए सॉल्यूशन बताता हूँ प्रीमियम डाउट सपोर्ट के अंदर। उसके अलावा आपको ई बुक और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, साथ ही मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। और मेन जो इंग्लिश की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वर्बल जो लैंग्वेज है वो सबके लिए नेसेसरी और ज़रूरी है, तो भूपिंदर सर ने आप लोगों के लिए 25 से 30 वीडियोस का एक बंडल बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप वो 25 वीडियो कर लेते हो ना, अब बोलोगे सर 25 तो बहुत ज़्यादा है। भाई 25 वीडियो का मतलब है कि डेली अगर आप 2 वीडियो भी लगाओगे तो भी बात बन सकती है। मीन्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। अगर आप वो करना चाहो तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, एक दिन ले, उसी दिन आपको पता लग जाएगा हाँ भाई कोर्स आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, और उसी दिन आप चाहो तो मनी बैक गारंटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पसंद ना आए तो। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सब कुछ तो बना हुआ है इस क्वेश्चन में, 1 बाय 1 समझना। पहले इस लाइन को देखो, मैंने गलत ड्रॉ कर दी, सीधा ये वाली लाइन है ये, तो x + 2y 12 कहाँ पर है ये वाली लाइन? x, ये रही x + 2y 12, ये रही। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये तो ट्रू है, तो ये लाइन का एरिया इस तरफ आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये वाली लाइन भी ट्रू है, ये वाली, इसका भी एरिया इस तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर अगली वाली जो लाइन है x 1.5 वाली, ये वाली, ये फॉल्स है, तो इसका एरिया ऊपर जा रहा है। तो तीनों में कंबाइंड पोर्शन दिखाई दिया आपको? यस, ये वाला, ये है कॉमन पोर्शन। अब इस कॉमन पोर्शन का नाम देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, ई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा था? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ए बी सी डी ई, ये है कॉमन पोर्शन। तो पहला तो वैसे भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है, ये 2 हो सकते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब इसमें आपसे बोला है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा 4 4 पर और 0 6 पर, तो दोनों पर चेक कर लो, 4 4 पे क्या आ रहा है और 0 6 पे क्या आ रहा है। फंक्शन कौन सा है अपना z वाला? सर 600x + 400y, ठीक है भाई। चलो x की जगह रखो इसे, ये आएगा 4000, कितना आएगा? 4000 भाई, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 4000 आ गया। 0 6 को रखो, ये 2400 आएगा। अब ज़रा बताना मिनिमम पूछा है या मैक्सिमम? मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तो 4000 है, इसलिए 4 4 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 4 4 वाली बात बोली है। तो बताओ क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? क्या एलपीपी का टॉपिक क्लियर हो गया? थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन आ गया तो उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या ये चीज़ क्लियर है? भाई अच्छे से जाके अब एलपीपी करो, और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो भाई मैं वही कहूँगा, ये देख लो एक बार, दिखाई देते हैं जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो। आ जाओ भाई, कहाँ गए? ऐसे तो मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, अगर आप यहाँ डाल दो एक सेकंड भाई, LPP एडू कैप्टन लिख देना, ये पहली वीडियो मिल जाएगी आपको। देखो LPP एडू कैप्टन, यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ आपको सिखा रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें पूरा फीजेबल रीजन क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, है ना, कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंट केसेस, ये सब मैंने करवा रखा है, तो ये चीज़ भी आपके काम आ सकती है। तो ठीक है भाई, आज इसी वीडियो के साथ मतलब अगली वीडियो पे मिलेंगे, और आप लोगों को वेक्टर एंड 3D का टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ। तो कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।